पेपर थर्ड 7.5 भू स्थिर उपग्रह। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि इसमें कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, 5, 11। उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास कीजिए कि कौन से वाले सेक्शन इसमें बन सकते हैं। 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, 11 नंबर का आएगा। 3 नंबर का आएगा तो कितने आपको 1 लाइन समथिंग लिखनी है। 5 नंबर का आता है, इसका मतलब 50 वर्ड्स लिखने हैं। 11 का आता है ना 200 वर्ड्स। कौन सा सेक्शन 11 मार्क्स के लिए आ सकता है और कौन सा सेक्शन मात्र 5 नंबर के लिए, कौन सा 3 नंबर के लिए, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, 200 वर्ड्स पर नहीं आने वाले। यानी कि या तो आ सकता है 3 नंबर का या तो 5 नंबर का आ सकता है। इनमें से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो रहेगी इसके अंदर अगर कंप्लीट टॉपिक पूछा, पूरा का पूरा भू स्थिर उपग्रह समझाइए, तब वह होगा 50 नंबर पे। हो सकता है इनमें से कोई वर्ड्स को ऐड करके आपसे पूछ दे और कहे कि साहब जी चीज़ें बताइए। तो कैसे क्या अपन को इसको तैयार करना चाहिए उस बारे में अपन देख लेते हैं। 2-3 वर्ड अपन ध्यान रखेंगे। SRE 2007, SRE 2007। सेकेंड वन इज केयर 2014 एंड थर्ड वन इज सिंपल सा गगनयान। ठीक, जो कुछ भी चीज़ें हैं आपको बताई जा रही हैं, इसमें से बता रहे हैं पेपर थर्ड नोट्स पूरा कंप्लीट इसमें दिया हुआ, आप उसमें देख लीजिएगा। हो सकता है कोई वर्ड्स ना लिख पाएँ, समय कम है, तो इसलिए उस चीज़ को अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करने का प्रयास करिएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है SRE, तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। SRE 2007 तो ये टफ कीवर्ड हो जाने वाला है। स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट भारत ने सबसे पहली बार 2007 में किया था। कारण क्या है? दैट इज गगनयान। गगनयान हम भेज रहे हैं अंतरिक्ष में 2022, जो कि भारत की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ होने वाली है। उसके तहत आज़ादी के 75वें वर्ष में इसमें हम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इसको और अच्छे से करंट अफेयर के साथ में पढ़िएगा। तो इस चीज़ की शुरुआत काफ़ी पहले से हमने कर ली थी। 2-3 चरण हमें देखने को 2007 वाली बात, 2014 और 2016 में अपन देखेंगे इस चीज़ को। तो SRE 2007 का था, जो आपको बताया मैंने कि स्पेस से अपन कैसे क्या रिकवर करेंगे कि वापस आ जाएं साहब जी हमारे जो भी व्यक्तियों को हमने भेजा, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को भेजा। तो दैट इज़ SRE करके अपन ने कहा। स्पेस कैप्सूल रिकवरी, इस पर काफ़ी काम चल रहा है अभी 2022 के लिए। सेकंड वन है केयर, पूछ देगा क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट। क्रू मॉड्यूल रिकवरी एक्सपेरिमेंटल्स या एक्सपीरियंस, तो इनको थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। इनमें 3 मार्क्स पूछ देगा, तो ये थोड़ी सा टफ हो सकता है, शायद आ जाए। सबसे सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स, गगनयान, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, गगनयान आपका 50 वर्ड्स में भी हो सकता है। गगनयान क्या है? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम 3 क्रू मेंबर्स को, 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। कितने दिनों के लिए? 7 डेज़ के लिए भेजने वाले हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। जो भी मॉड्यूल्स हम तैयार कर रहे हैं, चाहे केयर तैयार किया हो, चाहे SRE तैयार किया हो, ये 7 डेज़ वाली बात ही है। किसके तहत भेजेंगे? GSLV Mark 3, इसके माध्यम से भेजने वाले हैं। तो ये पॉइंट थोड़ी सा अपने लिए उल्लेखनीय हो सकता है, ये ध्यान रखना। इतने में अपन उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, भू स्थिर उपग्रह। इनमें क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स आएगा बिगिनिंग में, पहले उसको ही तैयार करो। 3 मार्क्स का मतलब ये होता है डेफिनेशन। भू स्थिर उपग्रह, सबसे पहली बात की उपग्रह क्या होता है? कोई भी पिंड, कोई सा भी पिंड, चाहे वह मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, प्राकृतिक चाहे मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब चांद, मानव निर्मित का मतलब सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है, जो भी अपन भेजते हैं। कोई सा भी पिंड दी हुई है परिभाषा,
जो किसी ग्रह के चारों ओर एक पथ में सेम रेडियस करके उसको कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, परिक्रमा करे, उसे, उस पिंड का, उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक में चांद, मानव निर्मित 50 के बारे में आप जानते हैं, कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट इत्यादि जो भी आपको बताना है, IRNSS के बारे में बताना हो, तो ये सब क्या कहलाने वाले हैं? उपग्रह करके कहलाने वाले हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा की मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो ये मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है तब आपको एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साहब उपग्रह क्या है। इनमें भी मानव निर्मित उपग्रह, भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है लगातार, उसके बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। सबसे खास रिकॉर्ड कहलाता है एक बार में 104 उपग्रह वाली बात, वर्ष था 2017 में अपन ने भेजो, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, ये वाला पॉइंट अपन बता सकते हैं। तो पहले आपने बताया उपग्रह, उपग्रह के पश्चात में आप बताओगे भू स्थिर उपग्रह। उपग्रह कई प्रकार के होते हैं साहब जी। उपग्रह उसकी कक्षा के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है उपग्रहों को, अर्थात किस कक्षा में किस रेडियस में वो चक्कर लगा रहे हैं। रेडियस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कितनी ऊंचाई पर फिट किए गए हैं साहब जी, कितनी अधिक ऊंचाई पर उनको लगाया गया है जिसके अनुसार वह चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उपग्रह की गतियाँ कभी भी उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती। पॉइंट 1, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती। द्रव्यमान मतलब वेट इत्यादि के बारे में बात हो रही है कि कम वेट है तो जल्दी चक्कर लगाएगा, ज़्यादा वेट है तो कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बेस्ड होती कभी भी उनकी त्रिज्या पर, रेडियस पर। सीधी सी बात यह है कि भले ही 2 डिफरेंट टाइप के द्रव्यमान के हों और यदि वो सैटेलाइट एक समान रेडियस में पृथ्वी के पास लगाए गए हैं तो वो सेम टाइम पर ही चक्कर काटेंगे। सीधी बात तो ये होती है आपकी, ठीक। अब आप उस रेडियस को ये बोल दो कि नहीं दोनों के दोनों हमने 500 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए हैं, दोनों के दोनों हमने 1500 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए हैं, तो कोई हल्का वाला हो चाहे भारी वाला हो, दोनों को चक्कर लगाने में समान समय लगेगा, किसी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। सीधी बात तो ये है, दिया हुआ है आपको नोट्स पे। द नेक्स्ट वन, कुछ और बेसिक फैक्ट्स आप देख लीजिए उपग्रहों के बारे में, फिर अपन जल्दी से आते हैं भू तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो उपग्रह होता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, जबकि उसके जो कुल अवधि है परिक्रमण काल वो 84 मिनट्स होता है, 84 मिनट का होता है। यानी पृथ्वी के सबसे पास में जो उपग्रह स्थापित किया गया होगा उसकी अवधि कितनी होने वाली है? 84 मिनट। जितना पास में होगा उतना जल्दी चक्कर लगा देगा, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा समय वो चक्कर लगाने में लेने वाला है, ये उसका मीनिंग होता है। द नेक्स्ट माना जाते हैं भू तुल्यकालिक उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह भी इन्हें ही कहा जाता है, भू तुल्यकाली भी कह दिया जाता है कई बार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करके कहा जाता है। तो ऐसे करके ध्यान रखना, इस पर पूछ लेने वाला है आपसे कि ये क्या होते हैं। ऐसे कृत्रिम उपग्रह जो कि पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे, 24 घंटे में चक्कर लगाएं, वे उपग्रह भूतुल्यकालिक या जियो स्टेशनरी उपग्रह करके कहलाते हैं। यानी कि जितने समय पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उतने ही समय में चक्कर लगाएं, उनको क्या कहा जाता है? भूतुल्यकालिक उपग्रह करके कहा जाता है। इनका परिक्रमण काल क्या होता है? 24 आवर्स होता है। परिक्रमण काल मान लो पूछ लेते मात्र में, सीधी बात कि एक उपग्रह जितने समय में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है अपने उस पिंड का, किसी भी ग्रह का या पृथ्वी के संदर्भ बात हो रही, उसे उसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड करके कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो वे उपग्रह, वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं उन्हें भूतुल्यकालिक उपग्रह करके कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि के सापेक्ष होते हैं। इनको आप ये जो चक्कर लगाते हैं तो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, हमेशा एक प्लेस पर स्थिर होंगे क्योंकि सेम टाइम पर पृथ्वी घूम रही है, सेम टाइम पर वो, तो कभी भी ये पृथ्वी के किसी भी खास प्लेस पर सीधे होने वाले हैं या सामने पड़ने वाले हैं। अर्थात इनमें प्लेस शिफ्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, प्लेस को शिफ्ट बार बार नहीं करेंगे, एक ही प्लेस पर लगातार वो नज़र बनाए रखेंगे 24 घंटे, 24/7 वाली बात। कहाँ से कहाँ घूमते? पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी भी कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। इनकी जो ऊंचाई होती है
वो 36,000 किलोमीटर की होती है कि इतनी हाइट पर हम इसको लगाते हैं। तो ये इसके बेसिक पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान रखना। कभी कभी पूछ देगा पार्किंग या पार्क कक्षा, पार्क कक्षा कितनी होती है इनकी, तो 36,000 होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसे ही कहा जाता है उसकी पार्क कक्षा की, यहाँ कितनी त्रिज्या पर कितने रेडियस पर लगाया जा रहा है, दिया हुआ है आपको ये। द नेक्स्ट वन, इन उपग्रहों का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा, ध्यान देने वाली बात है, सबसे जो हैवी सैटेलाइट होते हैं, भारी सैटेलाइट होते हैं, वो प्राय यहीं लगाए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जिन्हें अपन कहते हैं टीवी रेडियो का प्रसारण, मौसम संबंधी गतिविधियों की जानकारी, डेटा कलेक्शन, पूर्वानुमान इत्यादि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन उपग्रहों को हम क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करके बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये बताना। इतने में 50 शब्द खत्म हो चुके हैं। मोटे तौर पर इन बातों को बताइए। बताने के लिए 50 बातें हैं आपके पास में, लिखा हुआ है आपको सारे पॉइंट नीचे दिया हुआ, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं ऐसे करके बता दीजिएगा। विषुवत रेखा के विषुवत रेखीय तल में होते हैं, उसी दिशा में परिक्रमण करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। ठीक, इनका काल कितना होता है, टाइम पीरियड टोटल तो 24 घंटे का होता है, ये बताया। इनकी हाइट बता दिए, कुछ उपग्रहों के नाम बता दिए। भारत के किसी उपग्रह का नाम बताना है तो इनसाइट 113 करके दिया हुआ है। और भी जो अपन ने बाद में लगाए हैं करंट अफेयर के साथ में अपडेट करके, लेटेस्ट वाला कोई ऐसा हो जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा हो, उसके बारे में बता दीजिएगा।